प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बाण महाभारत के अंतर्गत पढ़ेंगे पाठ 8 द्रोण। द्रोण महाभारत के ऐसे प्रमुख पात्र रहे हैं जिनके विषय में कहा जाता रहा है कि जब तक उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र रहेगा वे पराजित नहीं हो सकते और उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची कि द्रोण ने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग कर समाधिस्थ हुए। तब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस पाठ में हम यह समझेंगे कि द्रोण और उनके कार्य कैसे हुए हैं, कैसे रहे हैं। इस पाठ के प्रमुख चरित्र हैं गुरु द्रोण, जो महर्षि भरद्वाज के पुत्र, कौरवों और पांडवों के गुरु हैं। द्रुपद पांचाल नरेश, धृष्टद्युम्न एवं द्रौपदी के पिता। युधिष्ठिर ज्येष्ठ पांडव, यानी पांडव 5 भाई, उसमें ज्येष्ठ युधिष्ठिर। और भीष्म पांडव और कौरवों के पितामह। द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। भरद्वाज आश्रम में द्रोण के साथ पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद भी पढ़ा करते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। द्रुपद हमेशा कहा करते थे कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। द्रोण ने कृपाचार्य की बहन से विवाह किया। उन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र हुआ। द्रोण गरीब थे। उनकी इच्छा थी कि कहीं से धन प्राप्त हो जाए जिससे वे अपने पुत्र और पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सके। उन्हें पता चला कि परशुराम जी अपनी संपत्ति दान कर रहे हैं, तो वे परशुराम जी के पास पहुंचे। तब तक परशुराम जी ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी और वे वन गमन की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने जाकर जब याचना की तो परशुराम जी ने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे पास और कुछ नहीं बचा है, बस केवल मेरा ज्ञान और धनुर्विद्या है। तब द्रोण ने याचना की कि आप मुझे धनुर्विद्या के गूढ़ रहस्यों को बतलाइए। तब सहर्ष परशुराम जी ने उन्हें धनुर्विद्या के सारे रहस्यों को बतला दिया और इसी से द्रोण धनुर्विद्या में महारत हासिल कर सके और आचार्य द्रोण कहलाए। द्रोण को जब पता चला कि उनके मित्र द्रुपद पांचाल नरेश बन गए हैं तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझे मित्र समझकर आधा राज्य नहीं देंगे, तो कम से कम कुछ धन तो दे ही देंगे। इसलिए ऐसा सोचकर वे अपने मित्र पांचाल नरेश द्रुपद के पास गए और द्रुपद को उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि मित्र, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र द्रोण हूं। इस समय पांचाल नरेश बन चुके थे द्रुपद। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि एक गरीब ब्राह्मण उन्हें अपना मित्र कह रहा है, तो उन्होंने डांटते हुए कहा कि तुम में और मुझ में कोई बराबरी नहीं हो सकती। तुम दरिद्र प्रजाजन हो और मैं राजा हूं। बचपन में यदि मैंने कभी कुछ कह दिया तो उसे तुमने सच मान लिया। हम दोनों में मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि दरिद्र का धनी के साथ मित्रता नहीं हो सकती, कायर का वीर के साथ मित्रता नहीं हो सकती और मूर्ख का विद्वान के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। इसलिए तुम मेरे मित्र नहीं हो। यह सुनकर द्रुपद अपमानित हुए। उन्हें लगा कि राजा बनने के कारण ये अहंकारी बन गए हैं और मैं इनसे बदला लूंगा, इनके घमंड को चूर चूर करूंगा। और इस तरह से वे वापस लौटे और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक समय राजकुमार यानी कि पांडव और कौरव वन में खेल रहे थे। अचानक एक कुएं में राजकुमारों की गेंद गिर गई। राजकुमार उस गेंद को निकालने का प्रयत्न करने लगे। युधिष्ठिर भी कुएं में झांक कर गेंद को देखने लगे। तब तक उनकी उंगली से अंगूठी नीचे कुएं में गिर गई। वे सभी परेशान हुए। अंगूठी और गेंद निकालने का उपाय सोच ही रहे थे, तभी वहां पर द्रोणाचार्य पहुंचे। द्रोण ने राजकुमारों से कहा कि क्या मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। राजकुमारों में युधिष्ठिर ने कहा कि यदि आप गेंद निकाल देंगे तो आज कृपाचार्य के यहाँ आपकी दावत होगी। तब द्रोण ने एक सींग, एक घास होता है, उस सींग को लिया और कुएं में
इस तरह से फेंका कि वह जाकर सीधे गेंद में चिपक गया। गेंद में चिपक जाने के बाद में फिर उन्होंने दूसरी सीख को फेंका। वह जो पहला जो सीख था वो तो गेंद से जाकर चिपका हुआ था, दूसरा सीख पहले सीख के ऊपरी सिरे से जाके चिपक गया। उसके बाद फिर उन्होंने तीसरा सीख फेंका, वह उसके ऊपर जाके चिपक गया। इस तरह से एक एक सीख उन्होंने फेंका और वह एक सीख के ऊपरी सिरे में चिपकता गया। अंत में जो आखिरी सीख है वह कुएं से बाहर निकल आया। फिर द्रोण ने उस सीख को पकड़कर गेंद को बाहर निकाल दिया। राजकुमार बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अरे इस तरह से गेंद कैसे निकाला जा सका। फिर राजकुमारों ने प्रार्थना की कि युधिष्ठिर की अंगूठी गिर गई है, आप यदि उसे निकाल सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। तब द्रोण ने धनुष बाण लिया और एक तीर कुएं में मारा। वह तीर कुएं में गया और अपनी नोक पर उस अंगूठी को लेकर बाहर आ गया। इसे देखकर राजकुमार बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने द्रोण से विनती की कि आप अपना परिचय दीजिए। तब द्रोण ने कहा कि तुम अपने पितामह भीष्म से मेरे विषय में बतला देना, इस घटना को समझा देना, तो वे जान जाएंगे कि मेरा परिचय क्या है। तब राजकुमार पितामह भीष्म के पास गए और उन्हें सारी घटना बतला दी। तो भीष्म समझ गए कि वे अवश्य ही जगत प्रसिद्ध गुरु द्रोण होंगे। अब इन राजकुमारों को उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तब भीष्म ने गुरु द्रोण को कौरवों और पांडवों का शिक्षक नियुक्त कर दिया। गुरु द्रोण ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। उसमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में अर्जुन निकले। गुरु द्रोण को अपना अपमान याद था। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में राजकुमारों से कहा कि आप सब जाइए और द्रुपद को जीवित मेरे समक्ष ले आइए। तब दुर्योधन और कर्ण दोनों ने पांचाल पर आक्रमण किया और वहां से वे पराजित हुए, क्योंकि प्रतापी द्रुपद ने उन दोनों को पराजित कर दिया। जब दुर्योधन और कर्ण पराजित होकर वापस आ गए, तब अंत में अर्जुन गए और अर्जुन ने द्रुपद की सेना का तहस नहस किया और द्रुपद को और मंत्री समेत बंदी बनाकर द्रोण के सामने उपस्थित कर दिया। द्रोण ने अपने मित्र को देखा और उनसे कहा कि तुम्हें दुखित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे मित्र हो और तुमने कभी कहा था कि मित्र वही हो सकता है बराबरी जिसमें हो, यानी कि तुम राजा रहे, मैं राजा नहीं था, तो हमारे में मित्रता नहीं हो सकती थी। अब मैं भी राजा बन गया हूँ और तुमसे मैं मित्रता रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मैं अपना आधा राज्य देता हूँ, जिससे तुम भी मेरी बराबरी कर सको और हम दोनों में मित्रता स्थापित हो सके। इस तरह द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को दे दिया। द्रुपद ने इसे अपना अपमान समझा, क्योंकि द्रुपद को बंदी बनाकर अर्जुन लेकर गए थे और द्रोण ने उनसे बदला लिया था। इसलिए द्रुपद ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने यज्ञ और तपस्या की, जिससे एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सके जो द्रोण का वध कर सके। तो तपस्या और यज्ञ के द्वारा उन्हें धृष्टद्युम्न नामक पुत्र और द्रौपदी नामक कन्या की प्राप्ति हुई। यही वह धृष्टद्युम्न है जिसने महाभारत के युद्ध में अंतिम समय में, जिस समय अश्वत्थामा मारा गया का नारा लगा था और उसे सुनकर द्रोण युधिष्ठिर के पास गए थे और उनसे पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तब युधिष्ठिर ने कहा था कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। तभी वे बड़े दुखित हुए थे और उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिया और समाधिस्थ हो गए थे। तब यही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी थी। यही इस पाठ 8 द्रोण की कथा वस्तु है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। हम अगले वीडियो में इसका प्रश्नोत्तर भाग करेंगे। धन्यवाद।